देखा अगर इसका क्यूब रहेगा रही हो, क्यूब रहेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 1 माइनस 1 का क्यूब। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसी का वर्ग कर दें। इसे क्या कर देंगे, जो पहला नंबर है उसी का क्या कर देंगे, वर्ग। तो यन माइनस 1, यन माइनस 1 बटा में 2 का क्या कर देंगे जी, वर्ग। आप लोग इन तीन को लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नहीं, वर्ग रहेगा। अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है, डॉट 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 यन माइनस 1 है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यन माइनस 1 बटा में 2। कोई दिक्कत? हर इस सीमा के योग के रूप में निश्चित समाकलन जब भी करेंगे, इनका काम बार बार आएगा। एक ही बार आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि बीच में जब बताते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको याद कर लीजिए, डायरेक्ट वहां क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। हाँ, यह सूत्र है, इसको लिख लीजिए। सीमा के योग के रूप में जो समाकलन होता है, फलन होता है, उसका मान होता है यफ यक्स ए, इसका बोलते हैं बी। यह लोअर लिमिट है और यह अपर लिमिट। तो सूत्र होता है लिमिट यन टेंड टू इनफाइनाइट ना जी, यन टेंड टू इनफाइनाइट। यहाँ पर क्या होता है, बी माइनस ए बटा में यन, बी माइनस ए, क्योंकि बी बड़ी दूरी होती है ना, तो बड़ी दूरी में से छोटी दूरी घटाए थे, तो बी माइनस ए बटा में यन। यहाँ पर था यफ ए, आगे था यफ ए प्लस यच, यफ ए प्लस 2h डॉट 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 यफ ए प्लस यन माइनस 1 इंटू एच। आप लोग एक बात और लिख लीजिए कि जो यच का मान आया था हम लोग का, वह कितना आया था जी, बी माइनस ए बटा में यन। इन सभी बातों को आप लोग लिख लीजिए, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का इसका निगमन कराएं आप लोग के लिए। एक बार सभी को लिख लीजिए तो बताइए। देखिए, अब समाकलन करना है 0 से 5, 0 से 5 अका x प्लस 1 dx। इसको समाकलन किस प्रकार करना है जी, योग की सीमा के रूप में, योग की सीमा के रूप में। अगर योग की सीमा के रूप में ना कहे तो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें बहुत ही आसानी से लग जाएगा। लेकिन जब कह दे इसको योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन कीजिए जी, तो सबसे पहले सूत्र लिखिए। सूत्र क्या होता है, सूत्र देखिए, योग की सीमा के रूप में, योग की सीमा के सूत्र क्या होता है, यफ यक्स न जी, ए से बी, यफ यक्स क्या होता है, लिमिट यन टेंड टू इनफाइनाइट, यन टेंड टू इनफाइनाइट ना जी। अब बी माइनस ए बटा में यन, अब कोष्टक में आपको होता है यफ ए, यफ आप प्लस आगे जोड़ेंगे तो हो जाएगा यफ ए प्लस यच, आगे फिर जोड़ेंगे एच न जी, तो क्या हो जाएगा यफ ए प्लस 2h। इसी तरह जोड़ते जाएंगे, अंत मिलेगा यफ ए प्लस यन माइनस 1 इंटू एच। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो यफ यक्स का मान कितना है, यक्स प्लस 1 है, कितना है, यहां पर आप लोग लिख सकते हैं जो यफ यक्स है उसका मान कितना है जी, यक्स प्लस 1 है। अब बताइए बी के स्थान कितना है, 5, बी का स्थान कितना है, ए के स्थान पर 0। देखिए बी के स्थान पर कितना है 5, ए के स्थान पर 0। तो आप लोग यच का मान निकालेंगे
तो एच बराबर क्या होता है बी माइनस ए बटा में एन ना जी। तो जब मान निकालेंगे तो क्या आएगा बी का मान कितना रखेंगे 5 और ए का मान बटा में एन, तो कितना आएगा 5 बटा में एन, एन है जी। तो जो एच का मान आ गया वो कितना आ गया 5 बटा में एन। कोई दिक्कत? अब इसी सूत्र में रखिए। तो बताइए बी के स्थान का रखेंगे हो 5, आई के स्थान पर 0, आई एफ एक्स के स्थान पर एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेन टू अनंत। अब बी माइनस ए ना जी, बी माइनस ए, तो बी के स्थान का रखेंगे 5, कितना रखेंगे जी ए के स्थान पर 0, एन जैसे का तैसे, इसको लिख दीजिए आप ए के स्थान पर क्या रखेंगे 0, ए के स्थान पर क्या है 0 प्लस एफ ए का स्थान का है जी 0 प्लस एच। अब एच का मान मत रखिए, जो गणना है कठिन हो जाएगा, अंत में रखेंगे उसको कामनों में लेकर। आगे देखिए एफ ए का मान कितना है 0 प्लस 2h प्लस डाट 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 एफ 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब इसको हल कीजिए, समाकलन 5 से 0 एक्स प्लस 1 लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट। अब देखिए 5 में से 0 घटाएं क्या बचेगा हो 5 बटा में एन, आया एफ 0, आया कितना आ जाएगा एफ एच प्लस एफ 2h प्लस डाट 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 प्लस एफ एन माइनस 1 इंटू एच। कोई दिक्कत? अब तन ध्यान सुनिए आप लोग, अब निकालेंगे एफ 0 का मान, कितना निकालेंगे, एक बार एफ 0 का मान निकालेंगे, एक बार एफ एच का मान निकालेंगे, एक बार एफ 2h। आया मान किस प्रकार निकलेगा तन ध्यान देखिए। आप इसको चाहेंगे तो रफ पर भी कर सकते हैं और फेयर पर भी, कोई दिक्कत नहीं है। जो अब इनका मान निकालने जा रहे हैं, इसका मान आप लोग चाहे तो रफ पर निकालिए या तो फेयर पर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एफ 0 का मान निकालिए, तो हमारा फलन दिया एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1। गौर कीजिए एफ एक्स का मान कितना दिया एक्स प्लस 1, तो बताइए एक्स के स्थान पर कितना रखेंगे 0, कितना रखेंगे, अरे पहला जब मान निकालेंगे तो यक्स के स्थान कितना रखेंगे, जहां यक्स था देखिए, जहां यक्स था वहां का हो गया 0, तो जहां जहां यक्स है वहां का रखेंगे 0, तो कितना आएगा 1, कितना आएगा, तो एफ 0 का मान कितना हो गया 1। उसी प्रकार निकालेंगे अब एफ एच का मान जी, तो जब निकालेंगे एफ एच का मान तो जहां यक्स वहां का रखेंगे एच, अच्छा हाँ एच रखेंगे ना जी, जहां यक्स से देखिए जहां यक्स वहां का है एच, तो एच प्लस 1 हो जाए, कोई दिक्कत? अब देखिए अब निकालेंगे एफ 2h का मान जी, तो जहां यक्स वहां का रखेंगे 2h, जहां यक्स का रखेंगे अब प्लस 1। इसी प्रकार निकालते निकालते इसका मान निकालिए एन माइनस 1 इंटू एच, तो देखिए जहां यक्स है वहां का एन माइनस 1 इंटू एच, है ना जी, तो क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू एच प्लस 1, यक्स का स्थान रखें इतना, अब प्लस 1 है कि नहीं। अब सबका मान इसमें रख दीजिए, कोई दिक्कत? एक बात गौर कीजिए, जो एफ 0 है ना जी, तो एफ 0 का मान कहां से निकालेंगे, जो फलन दिया है, तो एफ एक्स बराबर कर दिया एक्स प्लस 1, अरे एफ एक्स का मान इतने बराबर ना है, तो एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 है, जब एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 है तो एक्स के स्थान पर बताइए क्या हो गया 0, तो जहां जहां एक्स रहेगा वहां का रखेंगे 0, एक आ गया जी। अब अगला नंबर देखिए, यक्स के स्थान कितना है एच, तो जहां जहां यक्स वहां का रखेंगे एच, तो यक्स के स्थान पर एच रखे हैं और यक्स के स्थान पर एच, तो कितना आ गया एच प्लस 1।
दूसरी बात, अगली नंबर का है यफ 2h, यफ 2h। तो जहां यक्स है वहां पर क्या रखा है 2h। तो जहां यक्स है वहां पर 2h रखे हैं, जहां पर एक्स वहां पर रखे हैं 2h। इसी प्रकार डॉट डॉट रखते जाएंगे। अंत में यक्स के स्थान पर का है n माइनस वन, n माइनस इंटू एच है। तो यक्स के स्थान रखें n माइनस वन इंटू एच, n माइनस वन इंटू एच प्लस वन। अब सबका मान उठाकर इसमें रख दीजिए। सबका मान उठाकर क्या करेंगे इसमें, एक बार ध्यान से देखिए, सवाल आसान हो जाएगी। गौरव जी कोई दिक्कत है? दिक्कत तो बोल दीजिए। हाँ जी, गणना करना पड़ेगा ना, गणना तो करना ही पड़ेगा ना। बुलाएंगे जी, कुछ करना है। अरे सबका मान रख दिए हैं, याद कर करके रखिए। देखिए तो लिमिट क्या रखेंगे जी, लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट, अब 5 बटा के n। अब बताइए एफ जीरो का मान कितना है, 1। कितना है जी, 1 प्लस इसका मान कितना है h प्लस 1। इसका मान कितना है 2h प्लस 1। अब प्लस डॉट 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 ना हो। इसका मान कितना है n माइनस वन, n माइनस h प्लस 1। अब बताइए सब में एक है कि नहीं है? एक कितनी बार है, n बार। कब बार? अरे n भाग न किए हैं, एक प्रत्येक में एक है कि नहीं? तो हम कितने भाग किए हैं, n बार। तो n बार एक होगा हो, तो सब में एक का कर लेंगे, काम ले लेंगे। कितना आसान है जी, मस्त मस्त। लिमिट इतना ना करेंगे कक्षा 12 में क्या करेंगे? तो सब में एक कॉमन ले ले हो, कॉमन नहीं करते उसको एक साइड करें, क्या करेंगे एक साइड कर लीजिए। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 कितनी बार जी, n बार। अरे अनंत बार का बार, कब बार हो n बार प्लस। अब क्या बचेगा h हो, क्या बचेगा आगे h प्लस 2h, आगे बचेगा 3h। अच्छा यच के ला अब जना था, अब सही है जी। तो देखिए एच प्लस 2h प्लस 3h प्लस 4h कहाँ तक जाएगा हो, n माइनस वन एच, यही तक ना पहुंचेगा, कोई दिक्कत? अब बताइए अगर एक 5 है, कब बार है जी 5 बार, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 1 2 3 4, जोड़ेंगे कितना आएगा जी 5 आएगा। 1 2 3 4 ना, कितना आएगा 4 ना हो। अगर एक 10 बार रहेगा तो जोड़े कितना आएगा 10 बार। एक 20 बार रहेगा जोड़े कितना आएगा, तो बताइए एक कितनी बार है n बार ना। अरे प्रभु कितनी बार है, तो जोड़े कितना आएगा हो n आएगा, कितना आएगा। अगर एक 20 गो जोड़ बात 20 है, एक 25 गो जोड़े के तो नहीं हो। अगर एक n बार जोड़ बात का सिंपल तरीका ना जोड़, तो क्या जोड़ लो बतावा। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट, अब 5 बटा के। अब बताइए इसको जोड़ें कितना आएगा हो n, सबको जोड़ें कितना आएगा n। अब सब में h कॉमन है, देखिए यच सब में है कि नहीं, तो यच कॉमन लेंगे, डंठिया बढ़िया रहे ना। तो यहाँ बचेगा एक, क्या बचेगा आगे आगे डाट 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 कहाँ तक हो n माइनस। अब इतना आप लोग हल कीजिए ताकि बता रहे हैं, कोई दिक्कत है? एक सवाल और बताएंगे, इसको हल कर लीजिए, इतना रफ कर लीजिए, बता रहे हैं आज फिर चलेगा। देखिए इसको हल कर रहे हैं, लिमिट n टेन टू कहां तक हो, अनंत तक। अब 5 बटा के n
प्लस यच, आप कोष्टक के अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक जी n -1 इंटू अब बाद में रखेंगे, तो रुकिए थोड़ा मिनट। और रुको जी, कहाँ है अपना आगे देखा लिमिट, बार बार लिमिट 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 में रहिए, ना काम चलेगा। लिमिट में कहते हैं बार बार लिमिट में रहो, अभी जब तक छोटे हैं तब तक लिमिट में रहो, विदाउट लिमिट ना चलो। लग गया आंसर कितना है? अब ध्यान दीजिए जी, अब बताइए इसके स्थान पर, इसके स्थान पर लिख सकते हैं डायरेक्ट जी n -1 बटा में 2। गौर कीजिए एक बार सूत्र और 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट n -1 दिया ना जी, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं n इंटू n -1 बटे में 2। हाँ कल इसको बताए थे, आज ही बताए थे, आप लोग नहीं थे। अरे करिया तो गोर तो क्या दिक्कत है, थैला लिकास लगा के आएंगे, कौन दिक्कत है। देखा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट है जी। अब n से क्या करें अंदर गुणा कर दीजिए, कि बटा में सब बटा में जाएगा ना हो, तो कब पद है? 1 पद और 2 पद, तो बाहर कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? इसके आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस 5 को आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर पूछा कहाँ से आला, तो n बटा में n जी, अब प्लस यच यच है, का है n -1 बटा में 2n, कोई दिक्कत? n से n कैंसिल, n से n कैंसिल, कहाँ है जी आगे कहीं भी लिख सकते हैं। लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, अब यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा ना जी, क्या बचेगा? 1। कुछ दिक्कत गलती कष्ट सहना ना है। 1 प्लस यच, अब बचेगा n -1। अब यच का मान रखे हो, यच का मान रख देना, यच का मान है, यच का मान क्या होता है? b - a बटा में n, तो यच बराबर b का मान कितना है? 5, a का मान 0 बटा में n, तो कितना आएगा? 5 बटा के, तो यच का जो मान आया है 5 बटा के। अब रखिए लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1 प्लस यच का मान कितना है जी? हाँ 2 लिख दिए, भूल गए का? तो यच का मान कितना है? 5 बटा के n अगुड़े n -1 बटा के 2, कोई दिक्कत? अब इसको गुणा कर सकते हैं इसमें जी, जो n है इसका गुणा इन दोनों में कर सकते हैं, तो 5 लिमिट दोनों में होगा जी n यहाँ +1 अब 5 n -1 है ना, 2 को आगे लिए, 2 को गुणा में तो आगे पाछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और ध्यान दीजिए, लिमिट का मान रखना है, मैं अनंत का रखना है, तो गौर की दन दिखाई दे रही है, लिमिट का मान हमें क्या रखना है जी? अनंत। तो जब अगर n ऊपर हो, n कहाँ हो, तो कभी इसका मान नहीं रखेंगे, इनफाइनाइट नहीं रखेंगे। इसलिए इसको हल करके किसी भी तरह से n को कहाँ लाएंगे? बटा में। कहाँ लाएंगे? बात समझिए, जब तक n ऊपर है तब तक n का मान हम अनंत नहीं रखेंगे। जब तक n ऊपर है सवाल में, जब तक लिमिट नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर ऊपर आ गया अनंत, क्या गया जी? इसका मतलब होता है अपरिभाषित। क्या होता है? तो पूरी सवाल क्या हो जाएगी? गलती हो जाएगी। लेकिन अगर बटा में आ गया अनंत, इसका होता है आंसर 0। का होता है? तो कुछ हल कर सकते हैं ना जी। तो अब इतना ध्यान दीजिए कि जब तक n ऊपर है
तब तक हम लिमिट ना नहीं रखेंगे। कोई दिक्कत? जब तक यन ऊपर है तब तक लिमिट नहीं रखेंगे। उसको किसी तरह हल करके यन को कहाँ लाएंगे? नीचे। देखिए यन है, इसमें गुणा कर सकते हैं जी, और जब गुणा करेंगे तो यन से यन का हो जाएगा कैंसिल, एक बटा में का हो जाएगा यन। देखिए 5 बटा में यन गुणे यन माइनस 1 बटा में 2 है ना, तो गुणा करना है तो कर सकते हैं 5 यन माइनस 1 बटा में 2n। कोई दिक्कत? अब ऊपर कब पद है? एक का पद है। अरे यक्स वाई बटा में 2 लिखा है तो लिख सकते हैं यक्स गुणे वाई बटा में 2 ना लिख सकते हैं जी। अगर यक्स वाई बटा में 2 लिखा है तो यक्स गुणे वाई बटा में 2 लिख सकते हैं ना। अरे बटा में 1 मानिए तो ऊपर गुणा ऊपर और नीचे गुणा उतना ही आ गया ना गया? उसी तरह लिख सकते हैं 5 गुणे 5 बटा में 2, 5 बटा में 2 गुणे यन माइनस 1। बढ़िया वाला कमो करो क्या करो नाम वाला होता है, बढ़िया से ले कोई तो ले बढ़िया से। और देखिए ध्यान से जी, ऊपर गुणा ऊपर करेंगे नीचे गुणा नीचे तो सेम टू सेम आ जाएगा ना। हम ऐसा क्यों किया? क्योंकि यन ऊपर हमें नहीं रखना है, ऊपर यन ना। अब जिसके बटा में उसके ऊपर का पद है? 2 पद, दोनों बटा में जाएगा ना। इसको लिख सकते हैं 5 बटा में 2 यन बटा में यन माइनस 1 बटा में यन से यन कट जाएगा तो कितना आएगा? 5 बटा में 2 1 का बचेगा, अब माइनस 1 बटा में यन। अब देखिए यन नीचे आ गया, अब लिमिट रख सकते हैं। कोई दिक्कत, कष्ट, परेशानी का? तो अब देखिए ध्यान से, तो बताइए यहाँ पर लिख सकते हैं यन बटा में यन माइनस 1 बटा में यन। कोई दिक्कत? यन से यन कैंसिल तो 5 लिमिट यन का मान कितना है? इनफाइनाइट 1 प्लस 5 बटा के 2 1 माइनस 1 बटा के यन। अब लिमिट रख दीजिए। अब क्या करेंगे? लिमिट रख दीजिए। अब लिमिट रख सकते हैं क्योंकि यन ऊपर नहीं है, तब बचेगा 5। क्या बचेगा जी? 5। और लिमिट जब रखेंगे तो इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। जब लिमिट का मान यहाँ रख देंगे तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब बाउंडेशन क्या हो गया? खत्म हो गया। तो अब क्या बचेगा? 5 बचेगा बाहर, अंदर 1 प्लस 5 बटा के 2 और क्या बचेगा? 1 माइनस 1 बटा में इनफाइनाइट। और इसका मान क्या होता है? 0। क्या होता है? तो 5 1 प्लस कितना बचेगा? 5 बटा के 2 1 माइनस 0 1 माइनस 0 तो 5 और 1 प्लस जब गुणा करेंगे तब कितना आएगा? 5 बटा 2 आएगा ना जी। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 5 बटा के 2 और 0 से खत्म हो जाएगा। इसको हल करिए, कितना आएगा? 2 के और 2 5 गुणे 7 बटा के तो 5 गुणे 7 बटा के तो गुणा कीजिए, कितना? 7 5 आंसर। हल कर लीजिए। कहीं दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। दिक्कत कष्ट परेशानी है? एनी प्रॉब्लम? आस्क मी एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब गुणा में है ना, तब 5 के यहाँ लिखा यहाँ लिखा, कहीं लिख दा, कपाट लिख दा। हाँ लिख सकते तो लिख दा, घर ले लिखा ओके।